कि जो प्रोडक्ट बताने वाला हूँ मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। जैसे कि आईपी में हम लोग एक स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छा जर्नी स्टार्ट किए थे, पर अचानक से बहुत कंप्लाइंस की वजह से या सेबी का नॉर्म्स की वजह से हम लोग थोड़ा सा चेंजेस लाए। तो बेसिकली सब लोग आईपी के बारे में अवेयर है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आईपी क्या होता है। तो कोई एक जन मुझे बताओ आईपी क्या था। हाँ है, अभी भी सिस्टम से हटा नहीं अभी तक। इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो। हाँ, तो उसमें क्या वर्क मतलब कैसे वर्क होता है। उसमें आप लोग स्टॉक्स लेते हैं एंड अपने अकॉर्डिंगली एआई के एआई फंड मैनेजर है तो वो अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके कुछ भी Buy side, 15-20 buy side. शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी के रिपोर्ट्स देख करके या admin फंड देख मैनेजर करके, स्टॉक्स में फंड इन्वेस्ट मैनेजर करते हैं। देख करके इन्वेस्ट करता है और टाइम टू टाइम रिसफल करते रहता है। ओके, वेरी नाइस आंसर। बेसिकली इन शॉर्ट में क्या है ना, हम लोग पीएमएस जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आईपी में हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे। हाँ, पीएमएस में बेसिकली क्या होता था, क्या होता है बेसिकली पीएमएस में आपके बिहार में मतलब क्लाइंट को कुछ नहीं करना है, बस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। बाकी उनके बिहार में पूरा पोर्टफोलियो मैनेजर उसका पोर्टफोलियो को मैनेज करता है टाइम टू टाइम विद मार्केट कंडीशन या स्ट्रैटेजी वाइज जो भी चेंजेस लाना है वो फंड मैनेजर ही चेंजेस करते थे। तो उसमें बेसिकली टिकट साइज जैसे कि पीएमएस में 50 लाख से स्टार्ट होता है, पर आईएमपी में हम लोग एक छोटा टिकट साइज रखे थे ताकि हर एक कस्टमर, हर एक रिटेल कस्टमर इसका फ़ायदा ले पाए। क्योंकि रिटेल कस्टमर के पास जो ऑप्शन रहता है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो म्यूचुअल फंड है। पीएमएस करने जाओगे तो 50 लाख के नीचे नहीं होता है। तो हम लोग हर मतलब कस्टमर को हम लोग टारगेट करने के लिए ये प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किए थे मोतीलाल के प्लेटफॉर्म में। तो ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। मतलब 2016 से लेके मतलब धीरे धीरे नानोलिया ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मोतीलाल में भी बहुत सारे RIA है, जो पहले का जो मॉडल था RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, उन्होंने अपना फंड हाउस जो है फंड हाउस के थ्रू ही पूरा फंड को मैनेज करते थे। बट यहाँ पे जो चेंजेस क्या है आईपी और आईएमपी के अंदर, आईएमपी नया मतलब वो तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि हम लोग को अल्टरनेटिव सोचना पड़ा। पेमेंट का हाँ, तो मैं धीरे धीरे आगे सब्सक्रिप्शन ड्यू। मोटामोटी आपके पास मोटामोटी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आईएमपी में क्या है वो पेमेंट का इशू और थोड़ा बहुत चेंजेस लाया जो कि हम लोग आईएपी के अंदर फेस कर रहे थे। जो कि क्लाइंट को हम लोग क्लाइंट का जो है मतलब क्वेरीज आ रहा था, हम लोग सही से उसका सॉल्व मतलब जो क्वेरीज का जो मतलब जो सॉल्व करना होता है वो हम लोग सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो आईएमपी लॉन्च हुआ है उसमें जो जो आईपी के अंदर कॉन्स था तो उसको हटाया गया है और इसको थोड़ा सा रेक्टिफाइड किया गया है। टोटल आईएमपी के अंदर जो हम लोग ये सारे चीज जो है आईपी के रिलेटेड है, जो एक कस्टमर का आईपी का ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हो। बट आईपी में क्या क्या चेंजेस है मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। आईपी में बेसिकली जो हम लोग फेस कर रहे थे, जो कि उसका पेमेंट का इशू फेस कर रहे थे, अचानक से सेबी ने एक कंप्लायंस लाया कि हम लोगों ने जो चार्जेस एज ए मैनेजमेंट फीस हम लोग ले रहे हैं, जो कि हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग लेजर के थ्रू ले रहे थे 1% करके हर 6 मंथ। बट सेबी ने बोला कि आपका चार्जेस लेना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका जो है मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको लेजर से आप ऐसे चार्जेस नहीं ले सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंडेट लेना पड़ेगा क्लाइंट से ऑथेंटिक करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद मैंडेट के थ्रू आप बैंक अकाउंट से डायरेक्ट चार्जेस आप ले सकते हो। तो हम लोग ऑलरेडी जर्नी का बीच में आ गए, फिर अब अचानक से चेंज, मतलब हम लोग जीरो से स्टार्ट किए थे, अभी आईपी के अंदर 35,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा यूम हो गया, 18-20 हज़ार क्लाइंट हो गए। तो ऑलरेडी इन लोगों का जो है 18-20 हज़ार क्लाइंट को रीच करना, उनको मैंडेट करवाना बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जा रहा है। आपके पास भी ये हम लोग क्लाइंट की तरफ से जो है हम लोग इसका बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक या ये सारे चीज़ हम लोग फेस कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव सोचा और आईएमपी लॉन्च हुआ। तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें जो बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट फीस ले रहे थे, इसमें जो चेंजेस क्या है ना, पहले जो आईएपी था बेसिकली RIA मॉडल था, मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पर ये जो आईएमपी रहेगा ये बेसिकली RA मॉडल है, मतलब रिसर्च एनालिस्ट मॉडल। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको पता चलेगा। मतलब क्या है ना, इसमें हम लोग कोई एडवाइजरी फीस नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी ब्रोकरेज होगा वो ब्रोकरेज को हम लोग
ले सकते हैं। पर ये जो ब्रोकरेज आईपी में था 50 पैसा, उसमें तो मतलब किसी का भी ये नहीं होगा, मतलब ना मोतीलाल के पास कुछ रहेगा ना फंड मैनेजर के पास रहेगा। फंड मैनेजर का भी अलग से एक थर्ड पार्टी है फंड हाउस है, उनको भी शेयरिंग जाता है, तो फिर टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है। तो इसीलिए हम लोगों ने वो एडवाइजरी फीस के बदले हम लोग जो 50 पैसा ब्रोकरेज था उसको बढ़ा के हम लोग 1% किया, क्योंकि एक प्रीमियम तरह हमने क्लाइंट को बोलने का है नहीं ना उसमें। बोलना क्लाइंट को बोलना क्लाइंट को बोलेगा तो क्लाइंट को एकदम डायरेक्ट ही बोल देगा कि रिडीम कर दो, 1% ब्रोकरेज तो होता नहीं है।